नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। आ गया हूं फिर से आपकी जिंदगी बनाने के लिए, सरल सरल उपायों से आपका सारी मुश्किलें हल करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको खुशहाल बनाने के लिए। बुध प्रधान दिन हो, 2 छोटी इलायची खाकर के घर से निकलना, दक्षिण पूर्व दिशा में जाना, दिन भर काम बनते रहेंगे। और अगर नौकरी व्यापार में कोई कठिनाई हो तो तुलसी के पत्ते खाकर जाना, दिन भर आपके काम अच्छे होते रहेंगे। आज मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताने वाला हूं। आज का विषय है कि आपको नंबर 1 बनाएगा कौन। लाजवर्त नाम का एक पत्थर होता है, स्टोन होता है, अंगूठी बना के, लॉकेट बना के पहना जाता है, जिसे अंग्रेजी में लैपिस भी बोलते हैं। वो आपको टॉप पे पहुंचा सकता है, टॉप पर। आज हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि शनि का यह रत्न आजादी और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। यह किसी भी बात को याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए इसे बच्चों के स्टडी के रूप में, जो स्टडी करते हैं बच्चे, जो पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे छात्र छात्राएं हैं, उनको ये पहनाया जाता है। कोई भी गले या आवाज संबंधी कोई बीमारी किसी को हो तो उसको भी उस बीमारियों से बचाने के लिए ये लाजवर्त पहनाया जाता है। लाजवर्त नीले रंग का होता है, शनि का रत्न होता है, जिसे अंग्रेजी में लैपिस कहा जाता है। और जो लोग फरवरी महीने में पैदा हुए हैं, वो फरवरी में पैदा होने वाले लैपिस यानी कि ये लाजवर्त पहने। और उनका ये बर्थ स्टोन कहा जाता है। बर्थ स्टोन यानी कि उनके लिए कहा जाता है, उनकी राशि की जो स्टोन है वो ये है, लैपिस है। जो ये लैपिस है ना, जिनकी धनु राशि है, क्योंकि धनु राशि में अभी शनि चल भी रहे हैं, और इसकी राशि क्या है, धनु है। धनु राशि वाले जो हैं इसको पहन सकते हैं। शनि के अच्छे प्रभावों के लिए इसे पहना जाता है। शनि अच्छे से काम करता है, शनि नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर आप लाजवर्त धारण करेंगे तो कैसे धारण करेंगे, कब करेंगे, सब बताऊंगा। इसके अलावा इसके अंदर एक पावर होती है, एक शक्ति होती है, वो होती है हीलिंग पावर। हीलिंग थेरेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यानी अगर आपको चोट चपेट लगी हो, मन में कोई ठेस लगी हो, कोई परेशानी हो, कोई इमोशनल सेटअप आपका जो है गड़बड़ाया हो, इमोशनल सेटबैक लगा हो, आपको कोई आपको धक्का लगा हो, या आप बीमार हैं, बहुत परेशान हैं, कैसे ठीक होगा, है ना, आपके लिए हीलिंग करेगा ये उसको ठीक करेगा, उसको सेहत को अच्छी करेगा, हीलिंग करेगा। लैपिस, जिसे कि लाजवर्त बोलते हैं हिंदी में, गाढ़े नीले रंग का होता है। और यह अच्छा माना जाता है जब नीले रंग का होता है। लेकिन बशर्ते उसमें एक चीज देखनी पड़ती है, इसमें छोटे छोटे स्टार्स होते हैं, ये कि हरे और भूरे रंग के होते हैं, और एक पैटर्न के साथ होते हैं, ऐसे डिजाइन बनाए हुए, हरे और लाल वगैरह होता है। तो वो जो है असली माना जाता है। पड़ोसी भी शत्रु हो जाते हैं, वो ईर्ष्या हो जाती है, भाई उतना अच्छा सुखी क्यों है, मैं दुखी क्यों हूं, विरोधी बन जाते हैं। दुकान, फैक्ट्री, व्यापार में भी आपस में कंपटीशन है। ऐसी सूरत में आपको उपाय क्या करना है, 8 रत्ती का लाजवर्त लेंगे, चांदी लेकर के, चांदी में उसे अंगूठी बनवा करके बीच वाली उंगली में पंडित जी से पूजा पाठ करा के, शुद्ध करा के, बीच वाली उंगली में शनिवार को धारण करेंगे। 8 रत्ती का लाजवर्त। धारण विधि कैसी होगी आगे बताएंगे, लेकिन राशिफल लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, दिन का इंतजार कर रहे हैं, वो आ गया है। इसके बाद लगातार काम अच्छा होता चला जाएगा। इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी। नारंगी धागा गले में धारण करना। वृषभ राशि वालों, आमदनी के साधन बढ़ेंगे, अटके काम बनेंगे। सेहत का ख्याल रखें, सुगंधित तेल या परफ्यूम लगाएं। मिथुन राशि वालों,
मीठी वाणी बोलने से लाभ होगा, काम में आपको सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मेहनत करो, दोस्तों को मीठा खिलाना, मिठाई खिलाना, सब काम बनते चले जाएंगे। आज का विषय है लाजवर्त पहनना है। लाजवर्त एक तरह का रत्न होता है, स्टोन होता है, जिसे लॉकेट बना के, अंगूठी बना के पहनी जाती है बीच वाली उंगली में। लाजवर्त पहनने से क्या लाभ होगा, ये आपके लिए जरूरी है जानना। क्या होता है, अगर मान लीजिए आप बीमार हैं तो इसको धारण करने से बीमारियां नष्ट होती हैं। और छप्पड़ फाड़ कर, कहते हैं ना, शनि जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और शनि का ये उपरत्न है लाजवर्त। अगर आप इसे धारण करेंगे, लॉकेट बना के या बीच वाली उंगली में चांदी में धारण करेंगे, तो छप्पड़ फाड़ कर सुख, संपत्ति और धन मिलता है, संतान का सुख मिलता है, संतान मिलती है। और जो लोग वकील हैं, कंसल्टेंट हैं, उनकी कमाई बढ़ती है, कमाई, सफल हो जाते हैं। और जो राजनीति करते हैं ना, राजनीति करने वालों को तो जरूर पहनना चाहिए, उनको बहुत तरक्की और उन्नति मिलती है। और अगर कोई आपको ये शक है कि आपके ऊपर कोई नजर लगा रहा है, कोई टोना टोटका के खिलाफ कर रहा है, कोई आपके लिए जादू टोना कर रहा है, तो अगर इसे धारण कर देंगे तो उसका कोई भी टोना टोटका आप पे लगेगा नहीं, आप पे नजर दोष नहीं लगता है। शत्रु विरोधी परेशान नहीं कर पाते हैं। किसी सरकारी दंड, जुर्माने, अदालत की सजा से आप बचते हैं, और पुलिस केस या मुकदमे से में आपकी जीत होती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष हो या मांगलिक दोष हो, तो ये जो है ना, इसको पहनने से ये ठीक करता है, किसी भी तरह के षड्यंत्र से आपको बचाता है। और मान लीजिए आपके ऊपर शनि की 7.5 है, शनि की महादशा चल रही हो, तो लाजवर्त दान करना चाहिए, पानी में बहाना चाहिए, उससे तुरंत आराम मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राशिफल, कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, काम में रुकावट तो आ रही है, धार्मिक स्थल पर जाएं, यात्रा की योजना बनाओ, लड्डू का दान करना। सिंह राशि वालों, आपका मन थोड़ा उदास सा है, धन की कमी है, कोई गुप्त चिंता आपको सता रही है, लेकिन मेहनत करते जाइए, बाधाएं दूर होंगी, गले में लाल धागा धारण करना, सब ठीक होगा। कन्या राशि वालों, आपके जीवन में कुछ नया प्यार छूने वाला है, नई कोई दोस्ती शुरू होने वाली है, नई नौकरी का योग है, कोई अच्छी व्यापार का योग बन रहा है। बदलाव नहीं चाहते हो तो तुलसी पत्रे का सेवन करना, तो आपके लिए जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आखिर कौन आदमी धारण कर सकता है क्या लैपीज? कौन कौन धारण कर सकता है, यह भी जानना जरूरी है। लाजवर्त कौन कौन धारण कर सकता है? देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं लग्न के अनुसार, यानी कुंडली का जो कुंडली जब बनाते हैं तो पहला भाव क्या होता है? लग्न होता है। तो पहले भाव में अगर 2 नंबर हो, यानी वृषभ लगन हो, पहले भाव में 3 नंबर हो, मिथुन लगन हो, पहले घर में कन्या राशि यानी 6 नंबर हो तो कन्या लगन होगा, और अगर 7 नंबर हो पहले घर में तो तुला लगन होगा, और अगर 10 हो तो मकर लगन होगा, और 11 हो तो कुंभ लगन होगा। ऐसे लोग लाजवर्त बिना सोचे समझे धारण कर सकते हैं। अगर कुंडली में शनि ग्रह, आपकी कुंडली देखो, शनि ग्रह कहाँ बैठा है? शनि अगर पहले भाव, तीसरे भाव, छठे, 9वें, 10वें या 11वें भाव में शनि बैठा है, तो भी आप लाजवर्त धारण कर सकते हैं। शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 ढैया चल रही है, तो भी आप लाजवर्त धारण कर सकते हैं। यानी जिन लोगों का वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, मकर राशि है, इन पे 7.5 चल रही है, ये लोग लैपीज धारण कर सकते हैं, लाजवर्त धारण कर सकते हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात की आ गई, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए बर्फ का प्रयोग करें। देखिए क्या होता है कि अभी क्या होता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा है, लोग धूप में बैठते हैं, धूप में जो है धूप सेकते हैं, उसके वजह से क्या होता है, बहुत से लोगों के स्किन जो है ना वो लाल हो जाती है धूप में। तो अगर वो
चेहरे की सुंदरता को बनाए रखना चाहते हैं, चेहरे का जो स्किन है वो काला ना पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? 2 बार एक बर्फ का टुकड़ा लेके थोड़ा रगड़ना चाहिए और उसके बाद चेहरे थोड़ा सा गर्म पानी से धोएं तो आपके लिए चेहरा निखरेगा। आप ये करके देखिए। चलिए बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, बाधाओं से ना घबराएं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का फल अच्छा मिलेगा। गुलाबी रुमाल पास रखना। वृश्चिक राशि वालों, इंटरव्यू देने की कोशिश करो, नई नौकरी का योग बनेगा, प्रॉपर्टी का भी योग बन रहा है। तुलसी पत्ते का सेवन करना। धनु राशि वालों, जो भी काम करोगे समय ठीक है, भाग्य आपका साथ देगा, लक काम करेगा, आपके काम पूरे होंगे, धन लाभ का योग बन रहा है, लॉन्ग पास रखना। लेकिन बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। बुध प्रधान दिन हो, बुधवार का एग्जाम हो, तुलसी पत्ते खाकर, पानी पीकर, हरा रुमाल लेकर दक्षिण पूर्व दिशा में निकल जाना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। गुलिक काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक काम बनेंगे, सारे काम बन जाएंगे। राहु काल में काम बिगड़ जाते हैं, करना ही मत। 12 से 1:30 बजे तक दोपहर को राहु काल रहेगा, काम मत करना। बात करेंगे जिनका जन्म 9 तारीख को हो या बुधवार को, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। आप बुद्धिमान होते हो, बुद्धिमान से प्लानिंग करते हो, उसके बाद उस पर अमल करते हो और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के सफल हो जाते हो। आपका नेचर बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग, मेडिकल, तकनीकी फील्ड, ठेकेदारी, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में पैसा कमाते हैं। पैसा लगाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, नौकरी भी इसी क्षेत्र में करें। अभी समय ठीक चलेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखिए, आपको घमंड नहीं करना है, घमंड बहुत बुरी चीज है। सूर्य को जल चढ़ाते रहें, गणेश जी के 4 सिक्के चढ़ा करके बूंदी का प्रसाद चढ़ाते रहें, आप आगे बढ़ते रहोगे, कोई चिंता की बात नहीं है। हम आज एक ऐसे चमत्कारी रत्न के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जिसे लाजवर्त बोलते हैं, बड़ा चमत्कारी है, बहुत काम करता है। लेकिन आखिर इसको धारण कैसे करेंगे? इसको ऐसे धारण करना है कि आपको कम से कम 6 रत्ती का तो पहनना ही पहनना है। 6 से 8 रत्ती के बीच जो भी उपलब्ध हो उसे चांदी में मढ़वाकर दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में धारण करें। अगर आप बाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ की बीच वाली उंगली में धारण करें, और नहीं कर सकते हैं तो आप गले में लॉकेट बना के भी धारण कर सकते हैं। लेकिन धारण जो है वो शनिवार को ही किया जाएगा। और अगर उस दिन स्वाति नक्षत्र हो, आद्रा नक्षत्र हो, शतभिषा हो, है ना, और इसके अलावा जो है कोई भी शनि का नक्षत्र हो, आप जरूर धारण कर सकते हैं। और आपके लिए कहा गया है गंगा जल और दूध में धो करके धारण करें, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा लें, पूजा करवा कर ही धारण करें, और पहन करके ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। ओम शनिश्चराय नमः। इस तरह से आपने जाना कि किस तरह से ये लैपीस, यानी जिसे कहते हैं कि आपको लाजवर्त पहनने से आपको कितना लाभ हो सकता है, तो लाजवर्त आप धारण कर सकते हैं। लेकिन हम अंतिम 3 राशि फल लेते हैं, मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, व्यवसायिक काम बनेंगे, बड़ों से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी मैथ, साइंस, इंग्लिश पर ध्यान दें। लाल रुमाल जेब में रखना, दिन भर काम बनेंगे। कुंभ राशि वालों, किसी तनाव में मत रहिए, मानसिक चिंता से दूर रहिए। अधूरा काम आपका पूरा होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। काले कपड़े ना पहने। मीन राशि वालों, आपके जीवन में कुछ बदलाव होगा। आज बदलाव का दिन है। बदलाव से आपके काम में सुधार होगा, नौकरी में सुधार होगा, पढ़ाई में सुधार होगा। नई नौकरी मत बदल देना, लेकिन दही का तिलक लगाना, सारे काम बनेंगे। बारी अमृत मंथन के महा उपाय की। अगर आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, मुसीबत आ रही है, शनिदेव पे सरसों तेल की धार चढ़ाते हुए अपने कष्ट बताइए। जैसे ढेर चढ़ा रहे हैं ना, हे शनिदेव, मेरी सैलरी में दिक्कत आ गई है, मेरी नौकरी में दिक्कत आ गई है, मेरे प्रॉपर्टी में दिक्कत आ गई है, किसी भी चीज़ में दिक्कत आ गई, तेल चढ़ाते हुए उनको बता दीजिए। आप देखिए वो हल हो जाएगा, समस्या हल हो जाएगी। ये मेल आया है
कानपुर से किरण कुमारी सिंह जो है कानपुर से, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2/11/1995। वो कह रही हैं कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ने के लिए एस्ट्रो अंकल पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, मेरे को क्या करूं? अरे आपकी राहु की दशा चल रही है तो कैसे पढ़ाई होगी? जिन बच्चों की राहु की दशा चलती है उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है। राहु का उपाय करना पड़ेगा। 18 साल का राहु है जिसमें 5 साल बीत चुका है आपके लिए। बहुत ही जरूरी है कि आप राहु का उपाय करें। राहु का उपाय के लिए आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जो हैं एक कबूतरों को बाजरा मक्का खिलाइए। आप गंगा जी में जा करके जो है ना वो मछलियों को आटे की गोली खिलाइए। नहीं हो सकता तो कम से कम राहु का जाप कीजिए, ओम रांग राहवे नमः। एक मूंगा रतन का लॉकेट पहनिए, 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष गले में हरे धागे में पहनिए, आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, चिंता की बात नहीं है। बच्चों आपके मन में कोई सवाल हो मुझे मेल करो, हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। अरे देखो भाई बच्चों के लिए क्या है, अरे भाई ठंड का मौसम चल रहा है, आजकल बच्चों को बैडमिंटन खेलना चाहिए। हाँ, इससे गर्मी आती है शरीर में, ठंड नहीं लगती है और शरीर में जान भी आ जाती है और खाना भी हजम होता है। जाड़े के दिनों में खूब खाना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए और खूब खेलना चाहिए। बच्चों को इस तरह से रैकेट दीजिए और वो बैडमिंटन खेलेंगे। जाड़े के दिनों में खेला जाता है। क्या है चुटकुला? खूब हंसिए और अपनी सेहत बनाइए। मोनू ठंड लग गई थी, डॉक्टर के साहब के पास गया अपना दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब आप मुझे दवाई दे दो लेकिन कोई कड़वी दवा मत देना, लिखना प्लीज, कड़वी दवा मत लिखना। डॉक्टर बोले अरे भाई दवा तो कड़वी ही होती है, खाना ही पड़ता है। तो कहा मोनू ओके डॉक्टर साहब एक काम करो, दवाई लिख दो, गोलियां लिख दो, कड़वी कोई बात नहीं, साथ में ये भी लिख दो कि दवा रसगुल्ले के साथ खानी है। अगर आप लिख दोगे तो पापा मुझे रसगुल्ला भी खिला देंगे। मोनू कितना चालाक है देखो, उसको रसगुल्ला खाना तो कहते डॉक्टर साहब कहते लिख दो। लेकिन बच्चों अगर आप बीमार हो, दवाई चाहे कितनी भी कड़वी हो खा लेना, तभी तो जल्दी ठीक हो जाओगे और फिर खुश हो जाओगे। खैर ये हंसने की बात थी, कोई सीख भी मिली। हंसते हंसाते हमारा सफर यहीं खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज भी इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी खबरें तेजी से। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।